हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे का निपुणोत्तर धर्म संस्थापक लोकानाम हितकारिणो पूर्वने मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुजीव श्री जीव गोपालक। सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम अपोहनम च विदिष्ट सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत वेद चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृत का श्लोका नंबर 7। तो ये श्लोका का मीनिंग है कि भगवान का नाम जो है वो एकदम सुंदर है, मधुर है, लेकिन जो जीव माया में है, यहाँ पे एनालॉजी दे रहे हैं रूप गोस्वामी, अविद्या का जॉन्डिस जिसे हो गया, वो जैसे जॉन्डिस वाला व्यक्ति कभी टेस्ट नहीं कर सकता, वैसे ही जिसको अविद्या लगा वो टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन यही इसका इलाज है। तो ये हो गया श्लोक और उसका मीनिंग। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं एक मिनट, 3 प्रकार के स्टेज हैं, आई थिंक वो भी देख लिया था हमने। एक मिनट, मिस हो गया। भजन क्रिया भी देखा था हम लोगों ने, हमने देखा था आदर्श श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। ओके, देखा कैसे श्रद्धा से स्टार्ट होता है, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद वो भजन क्रिया करता है, भजन क्रिया करके धीरे धीरे अनर्थ से निवृत्ति होता है। तो आगे उसके आगे रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि जब मनुष्य अनर्थ से मुक्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, जो अनवांटेड उसकी जो आदतें हैं, उसका जो डिजायर से उससे जब फ्री हो जाता है, तो वो जो भगवान कृष्ण के जो कार्यकलाप है उसमें फिक्स हो जाता है वो, और ऐसे गतिविधियों से आकर्षित हो जाता है, और उससे तब जो है बहुत ही अलग प्रकार का एक भाव जो है वो महसूस करने लगता है, उसको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ये जो स्टेज है ये भाव स्टेज है, जहाँ पे भगवान का प्रेम का जो है उदय होना शुरू होता है, और जो जीवात्मा है वो धीरे धीरे भौतिक कार्यकलापों में उसका रुचि है वो खत्म हो जाता है, और या भौतिक आसक्ति में उसका रुचि खत्म हो जाता है, और भौतिक आकर्षण से वो उसके प्रति आकर्षित नहीं होता। और ऐसा जब हो तब हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है at such a time one can understand who the supreme person Godhead is, और ऐसे समय में समझ सकते हैं कि भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। फिर आगे कहते हैं माया अगर उपस्थित भी हो
तो भी वो कभी एक भक्त को डिस्टर्ब नहीं कर सकती जब वो इस भाव वाले स्टेज में पहुंच जाता है। तो माया उपस्थित भी होगी तो वो उससे परेशान नहीं होगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज द डिवोटी कैन सी द रियल पोजीशन ऑफ माया। माया का असली स्थिति क्या है वो समझ सकता है। माया यानी भगवान कृष्ण का जो भूलना है उसे ही माया कहते हैं। और वो कहते हैं भगवान कृष्ण को जो भूलना है वो साथ साथ में ही खड़े रहते हैं, जैसे लाइट और शेडो। अगर कोई शेडो में है तो वो प्रकाश का जो आनंद है वो नहीं ले सकते, और अगर वो प्रकाश में है तो उसे अंधकार का भी उसे परेशान नहीं कर सकता। और वो कहते हैं अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हम लोग इससे मुक्त होते हैं और हमेशा प्रकाश में रहते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है ना चैतन्य चरितामृत से। कृष्ण है सूर्य, सब माया है अंधकार, जहाँ नहीं जहाँ कृष्ण जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। तो ये वही श्लोक के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है कभी अंधकार उसे छू भी नहीं सकता। और आगे नहीं बस हाँ, ये प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करके जो मध्य लीला है 22.31 वो यहाँ पे खत्म करते हैं। तो ये जो तात्पर्य है टेक्स्ट 7 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो या किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। या प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये पॉइंट मतलब बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे ये रोशनी है तो वहाँ पे कभी अंधकार होगा नहीं। एंड वो बहुत अच्छा था प्रभु पॉइंट, कि जहाँ पे माया है, जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहाँ पे माया का कुछ ये भी ये नहीं है ना प्रभु। या करेक्ट हो, जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहाँ पे कोई माया नहीं आ सकती, ऐसा बोल रहे हैं। या प्रभु जी, बट हम लोग जब जैसे कि जब हम भक्ति में रहते हैं और हम भक्ति तो कर रहे हैं, बट वो जो ईगोनेस वगैरह आता है प्रभु, जैसे कि हम कीर्तन करते हैं और उस टाइम में तो प्रभु जी हम भगवान का ही नाम ले रहे हैं ना प्रभु, मतलब कीर्तन करते हैं वगैरह, और तब हमें जैसा ईगो आता है तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ माया है ना प्रभु। तो हम उसको किस तरह देखेंगे? जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहाँ पे माया ही नहीं है, बट हमें वो ईगोनेस वगैरह आता है व्हेन वी डूइंग भक्ति, तो उसको किस तरह हम ये देखेंगे प्रभु? या प्रभु वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु। इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं प्रभु कि हम लोग तो देखा कि भले वो कोई कीर्तन कर रहा हो, जप कर रहा हो, प्रसादम बना रहा हो, कोई भी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहा हो, उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको कॉन्शियसनेस कहाँ पे है। वो प्रसादम बना रहा है लेकिन वो लड़की के बारे में सोच रहा है, या पैसे के बारे में सोच रहा है, या ऑफिस के बारे में सोच रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे और हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, नहीं। अगर कॉन्शियसनेस उसका सही नहीं है तो भगवान को हम लोग मतलब ऐसा नहीं फोर्स है कि मैंने उसको ऑफर किया तो भगवान को खाना ही पड़ेगा। वो भगवान प्रेम देख रहे हैं हमारा। अगर उसमें तुम्हारा दिन भर जो है मतलब उसमें कॉन्शियसनेस सही नहीं है, पूरा दिन भर के बारे दिनचर्या के बारे में सोच रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं और भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। और कभी कभी इसलिए लोगों को लगता है अरे मैं तो कृष्ण प्रसाद ही खा रहा हूँ, मैं तो कृष्ण प्रसाद ही खा रहा हूँ, बट कभी कभी होता है कि दैट इज नॉट कृष्ण प्रसाद। और वैसे ही अगर वो कोई कीर्तन कर रहा है लेकिन वो ईगो, आउट ऑफ ईगो कर रहा है कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं कितना अच्छा कीर्तनिया हूँ, मैं कितना अच्छा लेक्चर देता हूँ, ऐसा जब मेंटेलिटी से करता है तो दैट इज नॉट एन एक्ट। और हम लोग देखते हैं कि 3 लेवल है भगवान का नाम में, नाम अपराध, नाम अभाव और शुद्ध नाम।
तो जब शुद्ध नाम के स्तर पे आते हैं तब ये वाला जो फिलोसफी काम करता है, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। लेकिन अभी जो है हम लोग नाम अपराध स्टेज पे हैं, एटलीस्ट वी हैव टू मूव नाम आभास स्टेज में, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग एक टनल में है, डार्क टनल में हैं हम लोग। तो जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी टनल में है, लेकिन वो लोग बहुत दूर है। एटलीस्ट हम लोग को जो टनल का मुंह है वो दिख रहा है, वहाँ पे छोटा सा लाइट जो है, सूर्य का जो लाइट है वो आ रहा है, वो दिख रहा है। तो वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, बट अभी तक पहुंचे नहीं है हम लोग। तो हम लोग जब पहुंचेंगे तब अंधकार से दूर होंगे, लेकिन स्टिल वी आर इन अंधकार। तो वो अपना कॉन्शियसनेस है हम लोग को सुधारना है प्रभु। और फिर हम लोग जब धीरे धीरे सुधारते हैं देन वी आर इन ए बेटर स्टेट। तब बोल सकते हैं कि मैं अभी जो है कृष्ण भक्त बन गया हूँ और मुझ पे माया का अधिकार नहीं है। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एक्सप्लेनिंग वंडरफुली प्रभु। आपने बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था प्रभु कि जब आपने वो प्रसादम का बोला था प्रभु, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मतलब जो भी मुझे ये भोग लगाते हैं तो मैं वो जो भोग जो है उसका जो भी पाप है वो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो एंड वो एकदम या प्रभु। तो प्रभु जी फिर जैसे कि जो भी कोई कॉन्शियसनेस, मतलब कोई दूसरे कॉन्शियसनेस से बनाता है प्रसादम, भोग बनाता है, तो जब वो भगवान को भोग लग जाता है तो प्रभु जी वो पूरा भगवान तो वो ग्रहण कर लेते हैं ना प्रभु। वो पाप को मतलब वो पूरा वो शुद्ध बना देते हैं उसको। तो दैट टाइम जैसे कि आपने कहा प्रभु कि इट विल नॉट वर्क प्रभु, मतलब वो प्रसाद ही हम खा रहे हैं ना प्रभु। तो ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्शियसनेस जो खा रहे हैं उसका तो चेंज होना ही चाहिए ना प्रभु। बिकॉज भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में कि वो जो भी मुझे भोग लगाते हैं मैं वो पूरा पाप हरण ये कर लेता हूँ उसमें। या प्रभु, नाइस क्वेश्चन। अभी भगवान बोलते हैं तद भक्ति उपरहितम अष्टामी प्रयतात्मना। जब हम भक्ति से जब हम लोग ऑफर करते तब वो खाते हैं। अब मैं किसी हीरोइन के बारे में सोच के मैं दिन भर खाना बनाऊं, या मैंने कोई मूवी देखा है उसके बारे में सोच के मैं खाना नहीं, समझो मैं भोग लगा रहा हूँ, उसको भोग बना है मैंने। डू यू थिंक कृष्णा विल एक्सेप्ट इट? मेरे दिमाग में जो है सब नॉनसेंस है पूरा। फिल्म के बारे में, लड़कियों के बारे में, मूवीज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, दिन भर ऑफिस में जो मैंने काम किया, बॉस ने कैसे गाली दिया, बॉस को गाली दे रहा हूँ मैं, वो हरामी है साला, ऐसा है वैसा है, मेरे को परेशान करता है। ऐसा करते करते जो अगर भोग बना है, डू यू थिंक कृष्णा विल एक्सेप्ट दैट ऑफरिंग? ये प्रभु जी बट वो भाव को लेते हैं ना प्रभु, भाव के लिए एटलीस्ट हम भाव से भाव मतलब किधर है? भोग लगा रहे हैं। भाव तो नहीं है ना, भाव उसमें कहाँ है? भाव तो वो तो स्त्री के बारे में सोच रहा है, वो तो फिल्म के बारे में सोच रहा है, तो भाव कहाँ है उसमें? भगवान बोलते हैं भक्ति उपरितम। भक्ति से जब तुम उनको दोगे तब वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बनाया, मैंने भगवान के सामने रखा, तुलसी पत्र डाल के वो नमो विष्णुपादाय बोल के मंत्र बोला, रख दिया, 5 मिनट के बाद उठा लिया। That doesn't mean it has become Krishna Prasad 100%. Depends, मतलब जो इनिशिएटेड है फॉर देम इट इज, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। उनको अपना कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा रखना है। चाहे जो भी, खाली प्रसाद नहीं, एनी एक्टिविटी दे दो, चाहे कीर्तन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, एनीथिंग, आरती कर रहे हैं। आरती करने में उसका ध्यान वो कुछ और है, लेकिन वो आरती कर रहा है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। अगर ऐसा होता तो भगवान फिर दुर्योधन के घर पे जो 56 भोग है वो छोड़ के विदुर 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 के घर पे केले का छिलका क्यों खाया उन्होंने? इनको बिकॉज
शी हैड लव, सो मच लव। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए मैं कर 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 बनाया, भगवान को मंत्र बोला है, ऑफर किया। टेक्निकल नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कॉन्शियसनेस होना चाहिए अपना कि हे कृष्णा, हे राधा रानी, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसके लिए जब रसोई में घुसते हैं तो पहले श्रीमती राधा रानी को प्रे करते हैं कि मैं भगवान के लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो राधा रानी आप कृपा करिए कि मैं कुछ भगवान के लिए अच्छा बना सकूँ। तो कॉन्शियसनेस अच्छा रख के पूरा कोई अच्छा कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए जब तुम भोग बनाओगे या कथा करोगे या कीर्तन करोगे, दैट बिकम्स एन ऑफरिंग। लेकिन हम लोग नॉनसेंस सोच के हम लोग कुछ भी करेंगे, दैट विल नॉट बिकम एन ऑफरिंग। तो इसके लिए वो हम जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद ने इसका नाम दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। मशीन वाला नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट प्रभु। Yeah, प्रभु yeah, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu जी. Yeah, Prabhu. मतलब मतलब ऐसा यही नहीं है है, कि हमारा जो Prabhu, yes, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी करूंगा, कुछ भी बनाऊंगा, भगवान को ऑफर करूंगा, भगवान एक्सेप्ट करेंगे। नो, वो हमारे नौकर नहीं है, हम उनके नौकर हैं। इसके लिए हमको उनको जैसा चाहिए वैसे बना के देना है हम लोगों को। व्हाट ही वांट्स, जैसे जो घर में नौकर भी आता है, जो काम वाली बाई आती है खाना बनाने के लिए, तो उसको पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं, नमक इतना होना चाहिए, मिर्ची इतना होना चाहिए, मसाला यही होना चाहिए, इतना ही पड़ना चाहिए। वो अपना मन से अरे नहीं मैं अपना कुछ बनाती हूँ, मैं उसमें चिकन डालती हूँ, चिकन मसाला डालती हूँ, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेगा उसको। बोले फेंक दे, बोले तो मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज शी हैज डन ऑन हर ओन। हमको जैसा चाहिए वैसे बनाएंगे, देन विल से अरे वाह क्या बना है। वैसे ही भगवान के साथ में भी हम लोग भी अगर भगवान को कुछ भी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद भोग लगा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो उनका उनके हिसाब से होना चाहिए, आउट ऑफ लव। तब वो एक्सेप्ट करेंगे, तब फिर वो भक्ति में आगे बढ़ता है। इसके लिए जो है कभी कभी हम लोग देखते हैं भक्त लोग कृष्ण प्रसाद ही खा रहे हैं लेकिन भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर रहे हैं। वो व्हाट इज द रीजन? वो बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, कृष्ण प्रसाद ही खा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग देख रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसका कॉन्शियसनेस वैसे ही है, उसका मेंटेलिटी नहीं सुधरा है। अभी क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब वैसे का वैसे ही है। व्हाई इज दैट? ये मतलब एक थोड़ा सा हाई लेवल वाला सोचने वाला बात है ये। तो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन ये जो एक ना मतलब छुपा हुआ एस्पेक्ट पे ध्यान देके हम लोग को अपना भक्ति करना है। हम लोगों को भक्ति जब करते हैं हम लोग, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए हमारा कभी भी। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू प्रभु। या थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी एक आखिरी यही रिलेटेड क्वेश्चन था प्रभु। मतलब प्रभु जी मतलब हम शुरू में तो प्रभु ये भाव आना बहुत मुश्किल है ना प्रभु, मतलब हम भगवान के लिए बना रहे हैं बोल के, तो मैकेनिकली एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट दैट थिंग नो प्रभु। हम मैकेनिकली एटलीस्ट मतलब जैसे कि हम मैकेनिकली अगर हम बोलेंगे भगवान को कि यस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, भले वो हमारे अंदर वो भाव नहीं है, देन स्लोली वी कैन मतलब वो भाव में हम लोग रीच कर सकते हैं ना प्रभु। बट द स्टार्टिंग मोमेंट और मतलब स्टार्टिंग जो होता है वो मैकेनिकली मतलब वी कैन डू नो प्रभु, बिकॉज हमारे पास वो भाव ही नहीं है इन द बिगिनिंग। या करेक्ट प्रभु, बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन इसको मैं ऐसे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कोई आदमी जिम ज्वाइन किया है, जिसने एकदम दुबला पतला है, एकदम मतलब वो हार्डली 20-25 किलो का वजन है उसका। वो जब जिम जाएगा तो उसको अपना पूरा मेहनत लगाना है। वो जो पिछला 2 साल से जो जिम जा रहा है उसके जितना उसका एफर्ट नहीं होगा, लेकिन उसके हिसाब से दैट विल मतलब वो जो है जो 2 साल से जा रहा है वो 20 पाउंड का डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहा है।
ये जो है वो उसका 5 पाउंड भी नहीं उठा पा रहा है, लेकिन फॉर हिम दैट इज हिज फुल एफर्ट, वो पूरा एफर्ट लगा रहा है। तो वो एफर्ट लगाना है उसका उसका लेवल और उस जो 2 साल वाले का लेवल सेम नहीं होगा। तो वैसे ही ये जो भाव है उसका भाव नहीं होगा, बट उसको अपना एफर्ट लगाना है कि हे भगवान, मैं आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मन भटक जाएगा फिर उसको लाया, मन भटक गया फिर उसको लाया, मन भटक गया फिर उसको लाया। वो वो प्रयास होना चाहिए। हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा कि मतलब मैं एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया और फिर तब करूंगा, ऐसा नहीं। एटलीस्ट ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं भाव उस लेवल पे पहुंचूंगा ही नहीं। और ये अपने को एटलीस्ट प्रयास तो करना है अपने को। वो जैसे वो स्क्विरल वाला जो एफर्ट है वो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं ना। स्क्विरल छोटा छोटा पेबल्स लेके डाल रही थी, वो छोटा 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 एकदम एकदम कंकर है छोटा, लेकिन भगवान उससे भी खुश है क्योंकि वो उसका एफर्ट है। और हनुमान जी के कंपेयर नहीं करते कभी। हनुमान जी हंसते हैं उसको, बोलते हैं नहीं, वो अपने हिसाब से बराबर है, तुम अपने हिसाब से बराबर है। तो एफर्ट जो है वो अपना 100% होना चाहिए, भले उसमें उतना पावर नहीं हो। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। या एक्चुअली देखा जाएगा प्रभु, मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट बहुत मतलब ध्यान देने वाली है कि हम इससे ही हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। अ, ये सब बातें से प्रभु वी ऑलमोस्ट हर्ड प्रभु मतलब ये सब बातें हम सुनते हैं, बट वो मतलब वो ब्रेन में मतलब माइंड में डालने के लिए घड़ी घड़ी वो मतलब अगर कोई बोलता है तो देन उस दिन रियलाइज होता है कि यस वी शुड लाइक डू, बिकॉज हम तो डेली करते हैं, जब करते हैं डेली, भोग बनाते हैं डेली, लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर देते हैं, बट वो एक है ना प्रभु की ना, वो एक मतलब कोई बोलता रहना चाहिए कि यस यू आर डूइंग फॉर द कृष्णा नॉट फॉर अवर सेल्फ। तो वो बोलते बोलते यस तभी वो रियलाइज होता है प्रभु, मतलब यह मतलब एटलीस्ट एट दैट मोमेंट, जैसे कि अभी हम मतलब अभी हम लेक्चर क्लास अटेंड कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो फॉर प्लेजरिंग द लॉर्ड कृष्णा। तो वो एक प्रभु जी ऐसा मतलब बोलते रहते हैं ना, तो दैट विल बी मतलब चलो एटलीस्ट दिस मोमेंट आई विल ऑफर टू दिस टू कृष्णा, आई डोंट नो टुमारो आई विल ऑफर और नॉट, बट एटलीस्ट ये जो मोमेंट है वो मैं भगवान कृष्ण को ऑफर कर सकूंगा to the discussion of this topic प्रभु। तो थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी फॉर दिस नाइसली, आपने बहुत अच्छे से इसको बोला प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्णा। या प्रभु, ये एक्चुअली यही मतलब जो है मूड, यही एटीट्यूड अपने को रखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम बहुत ही मुझे खुद को ये जो मैं ये इंस्ट्रक्शन मेरे लिए अपने लिए भी है। जब भी कुछ भी कर रहा हूँ तो आई हैव टू रिमेम्बर दिस माई सेल्फ। लेकिन हम लोग इसको बार बार बोलते रहेंगे, इसको बार बार सुनते रहेंगे तो अपना दिमाग में जाएगा, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव है। हम लोग इतना पतित है कि हम लोग 10 बार सुनेंगे तो भी याद नहीं रहता हम लोगों को। तो इसके लिए वो बोलते हैं ना कि बार बार रिपीट करते रहो इंस्ट्रक्शंस अपना। तो वो अगर करते रहेंगे तो हमारा दिमाग में जाएगा वो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली मी, ये हम लोग को इंस्ट्रक्शन जो है बार बार हम लोग को अपने आप को याद दिलाते रहना है। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे ओके, कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दादा, हाँ, दंडवत प्रणाम, बोलिए बहुत प्रभु। अच्छा क्वेश्चन भी था, और आपका जो उत्तर था बहुत अच्छा ही अपने अच्छे से समझा। तो मेरा एक जो छोटा सा एक क्वेश्चन जो है, अभी जैसे कोई समझो घर पे खाना पकाता है, मैं कई फैमिली में भी देखा ऐसे होता है, जैसे फैमिली में कभी झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है बा हाँ, हमने कोई समझो कोई जो खाना पकाता है, अरे मैं तो बहुत थक गया, आपको ना हेल्प नहीं करता है, वो करता नहीं। मतलब घर पे जो छोटा-मोटा जो बात होती है, झगड़ा होता है, जैसे प्रसाद बनाता है, तो ये जो प्रसाद बनाने का टाइम जो जो कॉन्शियसनेस है, तो घर पे अगर समझो कोई खाना खा रहा है, हाँ, तो ये जो उनका जो जो खाना पका रहा था, तो ये जो उनका जो माइंड में जो जो उनका जो दिमाग में जो कॉन्शियसनेस चल रहा था, वो कॉन्शियसनेस दूसरों के ऊपर पड़ता है ना प्रभु? या प्रभु बिल्कुल, क्योंकि जो जो खाना पका रहा है
वो जिस कॉन्शियसनेस से बनाएगा वही कॉन्शियसनेस सब में उतरेगा वो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अगर ऐसा कुछ झगड़ा हो गया है या कुछ है तो उस टाइम पे प्रसादम भी नहीं बनाना चाहिए जब तक दिमाग शांत नहीं हो जाता तब तक। इवन कभी कभी गुस्सा रहता है तो हम लोग को खाना खाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब ऐसा बोलते हैं कि अपना आयुर्वेद के हिसाब से अपना बॉडी में उस टाइम पे जो इमोशंस रहता है ना वो खाने को मतलब जो है ना वो जो सही होना चाहिए जो बॉडी में इफेक्ट वो नहीं होता। तो जब ऐसा कभी हम लोग गुस्से में भी है तो खाना खाना भी नहीं चाहिए। वी शुड वेट फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, और उसके बाद जब दिमाग ठीक हो जाए उसके बाद हम लोग को खाना खाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। मतलब जब से अभी समझो कोई जो खाना पका रहा है तो मतलब उसने जब गुस्सा हो गया तो उसको, मेरे को लगता है जो उसको उसी टाइम खाना नहीं बनाना चाहिए। आपने जैसे बोला उसको मन जब शांत हो जाएगा पूरा, हाँ, तब जाके उनको एक्चुअली वही खाना पकाना चाहिए भगवान के लिए, है ना प्रभु? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि क्रोध अगर है तो अपना क्रोध का जो कॉन्शियसनेस है वो भी उसमें उतरेगा, और वो जिसको खिलाएगा वो भी क्रोधी हो जाएगा फिर। तो वो नहीं करना है अपने को कृष्ण भावनामृत फैलाना है अपने को। तो जो बना रहा है फॉर हिम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या जो कृष्ण कथा कर रहा है उसके लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या जो कीर्तन कर रहा है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कॉन्शियसनेस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वो जब कृष्ण कथा कर रहा है या कीर्तन कर रहा है या प्रसाद दे रहा है या आरती कर रहा है तो उसका चेतना एकदम अच्छा होना चाहिए। नहीं तो वो क्या, उसका जो चेतना है वो फिर सामने वाले में आता है फिर वो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, क्योंकि आपने एक दफा बताया था भी, मतलब व्हाट इज, मैं जब भगवान के लिए कुछ कर रहा है तो उसी टाइम व्हाट इज माय मूड एग्जैक्टली, हमारा इट इज डिपेंड ऑन माय मूड एग्जैक्टली। मेरा मूड क्या है? हो सकता है मेरा, मैं कुछ काम अगर भगवान के लिए थोड़ा जल्दीबाजी में किया, लेकिन हमारा मूड भगवान का तरफ होना ही चाहिए। है, कभी होता है ना, कभी अभी ऑफिस में जाना है, कभी हमने भगवान के लिए आरती करना है, लेकिन इसने नहीं, जो मैकेनिकल, अपने जैसे कहते हैं मैकेनिकल नहीं करना है। हम अगर समझो जल्दी, हमारा टाइम नहीं है, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मूड जो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान का तरह होना चाहिए, है ना प्रभु? ऐसे ही होना चाहिए ना? करेक्ट हो, करेक्ट या। चलो हम लोग को जल्दी है एक्चुअली, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी समझो बहुत रेयर केस में एकदम जल्दी ऑफिस जाना है तो भले वो पूरा जो 16 जो आइटम्स है उससे नहीं कर सके, भले एक अगर दिया दिखा दो, टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन अपना जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान पे फिक्स रखो। यहाँ पे भगवान टाइम नहीं मांग रहे तुमसे कि तुम मुझे पूरा बैठ के जो दिया अगरबत्ती चामर मोरपंख सब करो और 1 डेढ़ घंटा आरती होना चाहिए। नहीं, टाइम भगवान टाइम नहीं मांग रहे, भगवान हमसे हमारा भाव मांग रहे हैं, वो चाहिए उनको। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो भले तुम फिर वो क्विक वाला आरती कर लो, लेकिन कॉन्शियसनेस अपने को अच्छा रखना चाहिए उस टाइम पे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू दादा, थैंक यू। जीवपान प्रभु आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मैं सिर्फ एक बात सिर्फ इसमें ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी, कि ये जैसे आपने वो पॉइंट रखा कि जैसे हम लोग प्रसादम खाते हैं लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कई सारे ऐसे भौतिक लोग हैं कर्मी, जो लोग प्रसाद नहीं खा रहे, जो लोग मतलब जो ऐसा जो 4 नियम का भी पालन नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है नॉर्मल जो ये व्यवहार होता है या बातचीत होता है या उसमें जो भी होता है, तो उसमें जैसा हम लोग ये प्रयास करते हैं तो ऐसा कभी कभी हम लोग के अंदर उनके उनसे ज्यादा वो जो ये होता है वो दिख जाता है, कभी कभी क्रोध या ऐसा। तो ये इसका कारण जैसे प्रभु जी आपने इतना अच्छे से समझाया कि वो हमारा भाव नहीं है, और जो हम लोग जब भी भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें हमारा वैसा भाव एफर्ट नहीं होता है, जिसके कारण हमें वो ये मिलता है प्रभु जी। तो इसका ये ये एग्जाम्पल प्रभु जी,
ये हम श्रीमद् भागवतम में ये जब भी भगवान कृष्ण वहाँ पे ये जब भी कंस ने बुलाया था तभी वो जब भी वो घूम रहे थे वहाँ पे, तो पहले वो ये वहां से जा रहे थे तो कुब्जा ने उनको मिले, तो उनको उन्होंने जब पूछा तो वो लेके जा रहे थे, हाँ वो चंदन लेके जा रहे थे कंस के लिए। तो उन्होंने जैसे ही पूछा तो उन्होंने फिर सोचा नहीं और उनको वो लगा दिया वो, और वो भगवान ने उनका जो उनको बहुत अच्छी तरह रेसिप्रोकेट किया प्रभु जी। तो ये जो मतलब ये था तो उसमें भी मतलब जैसे अभी मेरा शेयर करूँ तो जैसे अभी मेरे अंदर भी ऐसा बहुत सारे ये अवगुण है, लेकिन जैसे अगर वो एक बार जब ये ग्लोरीज पता चल जाते हैं भगवान के श्रीमद् भागवतम में भक्तों की और सभी डिवोटीज के संग में ऐसा पता चलता है, तो उसमें मतलब जैसा भी है वैसा अगर मतलब वो 100% अगर डेडिकेट करने का प्रयास करेंगे तो प्रभु जी उसमें क्या है हम लोग का मतलब उसमें 100% में से 0.01% भी भाव रहेगा, तो उतना भगवान लेके फिर उसका रेसिप्रोकेट भगवान बहुत अच्छी तरह करते हैं। मतलब जैसा वो बोलते हैं ना, कई बार हम लोग सुनने में आता है लेक्चर में कि भगवान हम लोग एक स्टेप लेते तो भगवान बहुत सारे स्टेप लेते। तो वो एक जैसा एक्सपीरियंस हुआ प्रभु जी, और दूसरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब मान लीजिए कि बाहर कहीं ऐसा पता चलता है कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं धर्म के रास्ते पे चलने के लिए और बाकी सब जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का ऐसे नॉर्मल व्यवहार में ऐसा लगता है कि उन लोग का बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनके जो अंदर होता है वो एक जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करता हूँ प्रभु जी, कि उनके अंदर जो ये होता है वो बाहर से भले ही बहुत ही अच्छा मतलब व्यवहार होता है, लेकिन अंदर एक डर रहता है कि इसमें मेरा कुछ क्षति होगा तो या मैं मुझे कुछ इसमें नहीं मिलेगा। जो स्वार्थ भाव होता है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है, और उस जैसे अगर कोई हम लोग डिवोटीज में देखते हैं तो उसमें भी कई बार कभी-कभी ऐसा गुस्सा या कभी-कभी कोई ऐसा ऐसा कोई अवगुण दिखता है, लेकिन उसमें जो डिवोटी होता है उसके अंदर वो जो जैसा जैसे-जैसे वो प्रभु जी वो धीरे-धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवोटीज के संग में रहता है, तो उसका वो जो स्वार्थ भाव है, वो धीरे-धीरे मतलब ऐसा प्रोपोर्शन में सबकी जो ये कॉन्शियसनेस है वो हिसाब से, वो थोड़ा कम होते जाता है प्रभु जी। तो इसमें प्रभु जी नो डाउट प्रभु जी आपने जो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया वो उसके ऊपर बहुत ही ऐसे स्ट्रेस करने जैसा है और उस पे ध्यान करने जैसा है कि जो हम लोग को एफर्ट करना है वो तो उसमें करना है। जैसे वो जिम का आपने बहुत ही अच्छा समझा है, उससे समझ में आया प्रभु जी कि हम लोग जैसे वो 2 पाउंड का है मतलब और वो जो 5 किलो का वो कर रहा है तो उससे उतना हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो 2 पाउंड का कर रहे हैं तो उसमें पूरा 100% एफर्ट देके करेंगे। तो थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो 9:40 हो रहे हैं, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और क्विकली हम लोग श्रीमद् भागवतम लेते हैं। उपदेशामृत की जय, रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।